हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के कुछ कंटेंट वाले जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आइए चलिए देखिएगा 31 नंबर वाला क्वेश्चन कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। अब सही कारण का चयन कीजिए। तो देखिए, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल की परिस्थितियां जो हैं तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो इसमें सही कारण का चुनाव करना है कि क्यों होती हैं समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि उच्च वायुदाब के कारण, यानी उच्च वायुदाब के कारण समताप मंडल की परिस्थितियां जो हैं तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। या फिर बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। या अगला वाला ऑप्शन है कि आंधी वाली परिस्थितियां यानी तेज पवन या फिर निम्न वायुदाब के कारण। तो देखिएगा कि समताप मंडल की परिस्थितियां जो हैं तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बादलें एवं मौसम संबंधी घटनाओं से तो ये मुक्त होती हैं। समताप मंडल जो है तो ये बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती हैं, तो इसीलिए जो है तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। अब सबसे सस्ता साधन पूछा गया है कि यातायात के लिए जो है तो अधिक दूरी एवं भारी तथा बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए तो सबसे सस्ता साधन कौन सा होना चाहिए। तो आइए देखिएगा, पहले वाले ऑप्शन में है कि जलमार्ग, सेकंड है वायु मार्ग, थर्ड वाला है कि सड़क मार्ग तथा फोर्थ है रेल मार्ग। तो देखिएगा कि यातायात का जो है सबसे अधिक दूरी तथा भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए तो सबसे सस्ता साधन जो है तो वो है जलमार्ग। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए तो जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए तो वह सुझाइए। देखिएगा कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए तो हमें किस प्रकार के संसाधनों का जो है तो अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो आइए देखिए, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि अनवीकरणीय संसाधनों, यानी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए तो हमें अनवीकरणीय संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए, या फिर मानव निर्मित संसाधनों का, या थर्ड वाला है कि अजैव संसाधनों का या नवीकरणीय संसाधनों का। तो देखिएगा कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए तो नवीकरणीय संसाधनों का जो है तो अधिक उपयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन कि जो एक बार खपत होने पर तो कम समय में जो है जल्दी हमको प्राप्त हो सके, यानी ऐसे संसाधनों का उपयोग हमें जो है तो अधिक करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नवीकरणीय संसाधनों का। अब अगला वाला देखिएगा, तो नेक्स्ट जो है 34 है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये, तो देखिए कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, या फिर गर्म पानी के झरनों यानी स्रोतों द्वारा गर्म होती हैं, या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, या फिर अंतर्भीम यानी भूमि के नीचे से गर्म होती हैं। तो देखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम जो गर्म महासागरीय जलधारा है तो क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए। तो देखिए ओजोन परत, क्षोभ मंडल, उसके बाद बी है रेडियो प्रेषण, बहिर्मंडल, उसके बाद देखिए सी है मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल, तथा पतली वायु तो बाह्य वायुमंडल। तो देखिए ओजोन परत तो ये हो जाएगा समताप मंडल, ओजोन परत का हो जाएगा समताप मंडल। उसके बाद रेडियो प्रेषण तो ये बाह्य वायुमंडल। उसके बाद देखिएगा कि मौसम संबंधी घटनाएं, तो मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में, तथा पतली वायु तो ये होता है बहिर्मंडल में। तो आइए देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला तथा डी का दूसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी गलत कथन का आपको चयन करना है ऊर्जा संसाधनों पर। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। यानी ऊर्जा संसाधनों पर तो आपको असत्य कथन जो है चुनना है। तो बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, या फिर ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, या पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, या फिर सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। तो देखिए कि ऊर्जा संसाधनों पर आपको असत्य कथन का चयन करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ज्वारीय ऊर्जा जो होती है तो वो समाप्य होती है। तो ये कथन जो है ये असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से तो कौन सा सही है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। उसके बाद देखिएगा अगला वाला कि दक्षिण ध्रुवीय वृत्त जो है तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। अगला है कि कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है तथा मकर रेखा जो है तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मकर रेखा देखिएगा इसमें कि इसमें असत्य होना चाहिए कि अक्षांशों के बारे में जो है तो कौन सा कथन असत्य है, ये होना चाहिए अक्षांशों के बारे में। कि अक्षांशों के बारे में तो कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से तो कौन सा सही है इसमें देखिएगा। लेकिन इसमें हमें लग रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो है तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री जो है तो उत्तर में स्थित है, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। उसके बाद दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। उसके बाद देखिएगा अगला कि कर्क रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है तथा मकर रेखा जो है तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मकर रेखा जो है तो ये उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो असत्य कथन पूछा गया है इसमें। अब आइए देखिए अगला वाला नेक्स्ट नंबर वाला देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। अब समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए तो उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। उसके बाद सेकंड है कि मानव निर्मित गतिविधि। थर्ड है कि शैलों का गिरना तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है कि पवन अपरदन। तो देखिए कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। अब समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए तो जो सबसे उपयुक्त कारण है तो वो ये है कि तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है वह 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो देखिएगा कि यदि ग्रीनविच समय जो है तो दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में है कि 9 बजे पूर्वाह्न होगा, या 10 बजे पूर्वाह्न होगा, या फिर 2 बजे पूर्व अपराह्न होगा, या 4 बजे अपराह्न होगा। तो देखिएगा कि यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय जो है तो दोपहर के 12 बजे का है तो वो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर जो समय होगा तो वो 3 बजे अपराह्न का समय होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से तो ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। अब आइए देखिएगा ग्लोब के बारे में जो है तो सही कथन का चयन करना है। तो पहला है कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है तो ग्लोब पर खींची गई हैं। उसके बाद सेकंड है कि यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। थर्ड है कि यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। उसके बाद डी है कि यह अंडाकार आकृति में है।
तो आपको सही कथनों का चुनाव करना है ग्लोब के बारे में। तो देखिए पहला वाला है कि BCD सही होगा, या फिर ACD सही होगा, या फिर ABC सही होगा, या फिर ABD सही होगा। तो देखिए ग्लोब के बारे में तो जो सही होगा तो पहला वाला देखिएगा कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो बिल्कुल खींची गई हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, तो ये भी सही होगा। उसके बाद देखिएगा कि यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, तो ये सही होगा। तो यह अंडाकार आकृति में है, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि A, B और C सही होगा। ABC इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा।